हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बर्ड्स। साइंस का चैप्टर है बच्चों। आज की क्लास में थर्ड क्लास का हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बर्ड्स। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल की दुनिया कैसी होती है, ह्यूमन बींग्स की दुनिया के बारे में एंड प्लांट्स के बारे में काफी कुछ बताया। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, ठीक है। यानी बर्ड्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, बर्ड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं कि वो उड़ पाते हैं जिन फीचर्स के कारण। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बर्ड्स का चैप्टर। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। बर्ड्स हमारा इस टॉपिक में सबसे पहले कि हमें किन किन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बर्ड्स, यानी हम लोग पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स दैट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, वो फीचर्स, वो गुण जिसके कारण बर्ड जो होते हैं उड़ पाते हैं। बर्ड्स एंड देयर फ्लाइट, बर्ड्स यानी पक्षी और उनकी उड़ान के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू बर्ड्स ईट देयर फूड, बर्ड जो होते हैं अपने फूड कैसे खाते हैं, अपना खाना कैसे खाते हैं। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, और जो बर्ड्स होते हैं यानी पक्षी होते हैं अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। हाउ डू बर्ड्स हेल्प अस, और पक्षी हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन कुछ टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले टॉपिक पे अपने डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बर्ड्स, पक्षी। पक्षी से आप क्या समझते हैं। पक्षी क्या है, हवा में उड़ने वाला जानवर है, बस सब लोग यही जानते हैं, ठीक है। बर्ड्स देखिए, birds are one of the most fascinating and wonderful creation in the animal world. बर्ड क्या है, जानवरों की दुनिया में एक बहुत ही आकर्षक और अद्भुत रचना है। ओके, they have wings and a body covered with feathers which make them different from other animals. इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है, इनका यानी जो शरीर होता है वो फीदर से कवर्ड यानी पंखों से कवर्ड होता है, जो कि दूसरे एनिमल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो ये होता है बर्ड्स। हम बर्ड से ये समझते हैं कि बर्ड्स ये है जिसके पंख होते हैं, जिसका पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। कुछ और आगे बातें पढ़ते हैं कि फीचर दैट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, वो फीचर जिनके कारण बर्ड्स उड़ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से गुण है जिनके कारण बर्ड्स उड़ पाते हैं बच्चों। वुड यू बी एबल टू फ्लाई इफ यू हैड अ पेयर ऑफ विंग्स, क्या अगर आपको पंखों की जोड़ी मिल जाए तो आप उड़ सकते हैं। नहीं बच्चों, नो, बिकॉज अलोंग विद विंग्स बर्ड्स हैव सम अदर स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, क्योंकि बर्ड्स के पास जो विंग्स होते हैं तो उसके लिए उसके पास कुछ अलग ही फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। कुछ फीचर्स आपको बताए हुए हैं वो आप देख लीजिए। हमारा सबसे फर्स्ट फीचर्स क्या है बर्ड्स के उड़ने का। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप, जो बर्ड की बॉडी होती है यानी पक्षियों की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बोट की तरह होती है, यानी एक नाव की शेप की होती है। सो दैट इट कैन फ्लोट इन द एयर जस्ट लाइक अ बर्ड फ्लोट ऑन वाटर। ये लोग हवा में ऐसे तैरते हैं जैसे कि एक नाव पानी में तैरती है, ठीक है। बोन्स ऑफ अ बर्ड आर थिन, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। हॉलो एंड फील विद एयर, और ऐसा लगता है वो अंदर से खोखली और सिर्फ हवा से भरी हुई है। विच मेक द बॉडी लाइट सो दैट इट कैन शोर अप इन द एयर। अब क्या होता है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होती है, यानी उनका जो शरीर होता है वो हल्का होता है, भारी नहीं होता है, जिसके कारण वो हवा में ऊंची उड़ान भर पाते हैं, यानी बहुत ही ऊंचा उड़ पाते हैं। इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स, इसकी जो बॉडी होती है वो पंखों से कवर्ड होती है। विच मेक द बॉडी लाइटर एंड ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और ये एक तरफ से बॉडी लाइटर का काम करता है जिससे उनकी बॉडी जो होती है वो वार्म यानी गर्म रहती है। ओके बच्चों, इट हैज विंग्स मेड ऑफ फीदर्स विच डू द वर्क ऑफ आर्म्स, इनके जो पंखों से बने फीदर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो फीदर्स होते हैं वो क्या चीज का काम करते हैं, इनके बॉडी में आर्म्स यानी कंधों का वर्क करते हैं।
द विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। इनकी जो विंग्स होते हैं यानी इनके जो पंख होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है। वो इस एक तरफ से इनके लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो कि फ्लाइट मसल्स यानी उड़ने वाली मांसपेशियों का जो कि उड़ने वाली मांसपेशियां कहलाते हैं, ठीक है। द फ्लाइट मसल्स हेल्प टू मूव द विंग्स, और इनके जो उड़ने वाली मांसपेशियां जो होती हैं वो इनके पंख को मदद करती है, किसके लिए, मूव करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो हेल्प करते हैं। इट हैज अ टेल विच इज ऑल्सो मेड ऑफ फीदर, और इनकी जो पूंछ होती है वो भी किससे बनी होती है, पंखों से। इट हेल्प द बर्ड टू चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट, जो क्या करती है, हेल्प करती है बर्ड्स को अपनी दिशा बदलने में, उड़ते वक्त दिशा को बदलने में। इट इज लाइक द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, और ये किसकी तरह होती है, जैसे एक कार में स्टीयरिंग व्हील यानी पहिए होते हैं, ये उसकी तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, बर्ड हैव ऑलवेज मेड मैन मेड वंडर इफ ही कुड आल्सो फ्लाई लाइक देम। जो बर्ड्स है वो बोल सकते हैं मनुष्य के लिए, ठीक है, मनुष्य को ऐसा फील करवाते हैं कि वो भी उड़ सकते हैं, ठीक है, एक इनके लिए इंस्पिरेशन है। दे हैव इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू मेक मशीन दैट कुड फ्लाई। पक्षियों ने क्या किया, इंस्पायर्ड किया, किसको, मनुष्यों को, कि वो ऐसी मशीनें बनाए जिससे वो उड़ सके। सो फाइनली आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल ट्रायल्स, फाइनली कुछ बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद राइट ब्रदर्स ने एक मेड किया, फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेड किया था, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ताकि उसको ह्यूमंस कंट्रोल कर सके और वो उड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ये था कि फीचर्स क्या होते हैं कि जो बर्ड्स उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ फीदर, जो पक्षी होते हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स के फीदर्स होते हैं, तो कौन कौन से फीदर्स होते हैं, कौन कौन से पंख होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीदर्स, इनके जो फीदर होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बच्चों इनकी बॉडी में। सबसे पहला होता है डाउन फीदर और सेकंड होता है फ्लाइट फीदर। तो डाउन फीदर क्या होता है, जो उनके नीचे वाले पंख होते हैं, और फ्लाइट फीदर यानी उड़ने वाले पंख। तो डाउन फीदर कवर द बर्ड्स बॉडी एंड हेल्प टू कीप इट वार्म। डाउन फीदर क्या करता है, बर्ड्स की बॉडी को कवर करके रखता है और उसको वार्म यानी गर्म रखता है। और फ्लाइट फीदर आर फाउंड इन द विंग्स आर टेल्स, और फ्लाइट फीडर का वर्क क्या होता है, वो उसके लिए पंख होते हैं और पूंछ होती है, ठीक है। सो ऐसा दिखता है फ्लाइट फीदर, डाउन फीदर, और ये होता है फ्लाइट फीदर। ये डाउन फीदर क्या करता है बच्चों, पक्षियों को गर्म रखता है, और फ्लाइट फीदर उनकी टेल्स में होते हैं जो कि उड़ने में उनको मदद करते हैं, कि स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज अ फ्लाई, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे उड़ते हैं। सो द बर्ड फर्स्ट फ्लैप इट्स विंग अप एंड डाउन टू राइज अप इन द एयर। जो बर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं अप और डाउन यानी ऊपर और नीचे की तरफ, और उसके बाद वो हवा में उड़ते हैं। When it reaches the desired height, it stops flapping its wings and simply glides through the air. और क्या होता है, वो लोग बाद में जब उड़ जाते हैं हवा में तो उनका फड़फड़ाना क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी उनका फड़फड़ाना बंद हो जाता है, और जो उनके विंग्स होते हैं वो सिंपली सरकने लग जाते हैं, हवा में ऊपर उड़ने लग जाते हैं, यानी ग्लाइड करने लग जाते हैं। ओके, द 2 टाइप ऑफ फ्लैपिंग मूवमेंट द बर्ड शो आर, इनके 2 टाइप की फ्लैपिंग मूवमेंट होती है, यानी फड़फड़ाने की मूवमेंट्स होती हैं। सो सबसे पहला होता है अप स्टॉक एंड सेकंड फॉर डाउन स्टॉक। तो व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊपर उड़ता है उसके बाद बैकवर्ड में, ठीक है। डाउन स्टॉक में क्या होता है, व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इसमें विंग्स डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ और फिर फॉरवर्ड में जाती है। They spread their wing to stop flying and land on the ground on tree. ये अपने विंग्स का किस लिए यूज करती हैं, लैंड मतलब उड़ने के लिए, यानी फ्लाइंग को रोकने के लिए यूज करती हैं, और ट्री या फिर ग्राउंड पे आने के लिए ये यूज करती हैं, किसका, अपने विंग्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स एंड देयर फ्लाई।
यानी पक्षी और उनकी उड़ानों के बारे में बच्चों हम कुछ बातें करेंगे कि पक्षियां अपने उड़ान कैसे करते हैं, कैसे कैसे पक्षी अपनी अपनी उड़ानें करते हैं। तो ऑल बर्ड डू नॉट फ्लाई इन द सेम वे, सभी बर्ड्स क्या होते हैं, एक जैसा फ्लाई नहीं करते हैं, यानी एक तरह से उड़ते नहीं है। सम ऑफ देम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस while some do not fly at all but run on land using their legs। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही ऊंची उड़ान भरते हैं, बट कुछ नहीं, कुछ जमीन पे ही रन करते हैं यानी दौड़ते हैं अपने लेग्स के थ्रू। सम बर्ड्स दैट हंट अदर एनिमल फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स टू फाइंड देयर प्रे इजिली। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, अपने एनिमल्स का, ठीक है, अपने एनिमल्स को हवा में रह करके यानी ऊंची हाइट में रह करके ही क्या करते हैं, इजिली शिकार करते हैं। सच बर्ड्स ऑल्सो हैव वेरी आईसाइट, कुछ कुछ बर्ड्स की जो आंखों की रोशनी होती है वो बहुत ही तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल ईगल, काइट एंड वल्चर, इनकी क्या होती है, इनकी आईसाइट यानी आंखों की रोशनी बहुत ही तेज होती है, ये बहुत ही दूर से जमीन पे पड़ी हुई चीजों को देख लेते हैं। सो सबसे पहले आते हैं पिजन, स्वैलोज एंड क्रॉस फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई या क्रॉस हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ते हैं यानी काफी ऊंची उड़ान भरते हैं। बट वहीं पर हैन एंड पिकॉक्स फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, पर जो मुर्गियां होती हैं और मोर होते हैं वो ऊंची उड़ानें नहीं भर पाते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस रखते हैं फ्लाइंग का, ठीक है। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैना फ्लाई एट लो हाइट्स, और स्पैरो और जो मैना होती हैं वो लो हाइट्स में उड़ती हैं यानी बिल्कुल नीचे हाइट्स में उड़ती हैं। बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन डू नॉट फ्लाई एट ऑल। अब जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन्स होते हैं ये सब भी बर्ड्स हैं, बट ये उड़ नहीं पाते हैं, ये अपने लेग्स का यूज करते हैं और लैंड पे ही चलते हैं। आप देख सकते होंगे कीवी को, पेंगुइन को और ऑस्ट्रिच को। सो ये तीनों क्या करते हैं, उड़ते नहीं है, सिर्फ अपने लेग्स का यूज करके लैंड पे ही चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर बर्ड। यहाँ पर हम पानी वाले पक्षियों के बारे में बात करेंगे। तो सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान, अब देखिए कुछ बर्ड्स के बारे में बताया गया है जैसे बतख और हंस के बारे में, कैन ऑल्सो स्विम, ये क्या करते हैं, तैरते हैं। सच बर्ड हैव स्पेशल फीचर्स सच एज वेब्ड फीट, कुछ बर्ड्स के स्पेशल फीचर यानी कुछ स्पेशल गुण होते हैं जैसे कि उनके वेब्ड फीट होते हैं यानी जालीदार पंजे होते हैं, दैट हेल्प देम टू स्विम, जो कि क्या करते हैं, उनको स्विम करने में मदद करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है वेब्ड फीट, डक के वेब्ड फीट है, ओके। They also have oil gland under their skin that help them to keep their feathers waterproof। और क्या होता है कि इनके अंदर में, इनकी स्किन के अंदर में ऑयल ग्लैंड्स यानी तेल की ग्रंथियां होती हैं जो कि इनके फीदर्स को वाटरप्रूफ रखती है यानी इनके पंखों को वाटरप्रूफ रखती है। इनकी पंखों में पानी नहीं आ पाता है, पंख इनके गीले नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड ईट देयर फूड, बर्ड्स अपना खाना कैसे खाते हैं, हाउ, ठीक है। तो बर्ड डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के आप सभी जानते हैं टीथ नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक्स टू पिक अप फूड एंड ब्रेक इनटू टाइनी बाइट्स, और ये क्या करते हैं, अपनी बीक्स का यानी अपनी चोंच का यूज करते हैं किसके लिए, फूड को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने के लिए। द शेप ऑफ द ब्रेक एंड क्लोज आर सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज होता है, ठीक है, अपने पंजों के थ्रू फूड को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उसको ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दे में ईट इंसेक्ट्स, फ्लैश, ग्रेन्स, फ्रूट एंड नट्स, और उसके थ्रू अपने पंजों के थ्रू ये क्या क्या खा सकते हैं, इंसेक्ट्स, फ्लैश, मांस, ग्रेन्स हो गया चने, फ्रूट्स या फिर नट्स। तो ये किसका यूज करते हैं, अपने क्लॉज का यानी पंजों का यूज करते हैं इन सब फूड को खाने के लिए। दे ऑल्सो यूज द बीक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, और ये अपने बीक्स यानी अपने चोंच का यूज नेस्ट बनाने के लिए यानी घोंसला बनाने के लिए भी करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग शार्प बीक एंड शार्प क्लोज। अब देखिए फ्लैश ईटिंग एनिमल यानी जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्ग मतलब उनकी जो बीक होती है और जो क्लोज होते हैं, तो बीक जो होती है उनकी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है यानी मजबूत और नुकीली होती है, और उनके क्लोज भी काफी शार्प होते हैं।
जिसके कारण वो मांस आसानी से फाड़ पाते हैं और उसको खा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ईगल की बीक और क्लोज दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने नुकीले शार्प हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको बताया गया है स्पैरो हैव अ शॉर्ट पॉइंटेड बीक। स्पैरो की होती है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी चोंच होती है जिसके थ्रू ये सीड्स, बीज या फिर चने खाती हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरट हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। पैरट की जो चोंच होती है वो मुड़ी हुई होती है यानी कर्व्ड होती है टू ईट नट्स एंड फ्रूट, जिसके द्वारा ये नट्स और फ्रूट खा पाते हैं। A woodpecker has a long sharp beak to trees and pull out insects। और जो woodpecker होता है उसकी लंबी और नुकीली चोंच होती है जिसके कारण वो ट्रीज में छेद कर पाता है और इंसेक्ट्स को बाहर निकाल पाता है। Kingfisher and pelicans have long flat beak to catch fish and long legs for wading in the water। अब क्या होता है, जो किंगफिशर होते हैं उनकी जो बीक्स होती है वो लॉन्ग होती है और फ्लैट यानी चपटी होती है जिसके कारण वो किसी भी फिश को वाटर में से निकाल पाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज का हमारा, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। आई होप बच्चों आपको मैंने अभी तक जितने टॉपिक बताए हैं वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट यानी घोंसला कैसे बनाते हैं। सो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज। बर्ड्स जो होते हैं अपना नेस्ट किस लिए बनाते हैं, ताकि वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर सके यानी अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके। दे मेक नेस्ट इन ट्रीज, क्लिफ्स, ऑन द ग्राउंड, इन ओल्ड बिल्डिंग्स टू ले देयर एग्स। ये क्या करते हैं, अपना नेस्ट कहाँ कहाँ बनाते हैं, ट्रीज में बनाते हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग में बनाते हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने एग्स को वहां पर रख सके। They use twigs, grass, leaves, rich cotton, wool, etc. build to their nest। और ये क्या क्या चीजों का यूज करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, घास, पत्तियां, कॉटन, वुल, इन सब चीजों का यूज करते हैं अपना एक घोंसला तैयार करने के लिए, ताकि उस घोंसले में वो अपने अंडों को सुरक्षित रख पाए, अपने बच्चों को वहां पर सुरक्षित रख सके, इसलिए बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं। ओके, हाउ डू बर्ड हेल्प अस। अब बर्ड्स जो होते हैं हेल्प कैसे करते हैं, तो बर्ड आर आवर फीदर्स फ्रेंड। बर्ड्स क्या है, हमारे पंख वाले दोस्त हैं। नॉट ओनली आर दे ब्यूटीफुल एंड यूनिक बट दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये सिर्फ ब्यूटीफुल और यूनिक ही नहीं है यानी सुंदर और अद्भुत ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ही यूजफुल है हमारी बहुत ही अलग अलग तरीकों से। Some birds eat insects, they can harm the crops। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को यानी हमारी फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। They also help in spreading seeds so that more plant can grow। ये क्या करते हैं, सीड्स को खाते हैं, स्प्रेड करते हैं सीड्स को, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Some birds like crows and vultures feed on dead remains of animal and thus help to keep the environment clean। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रॉस यानी कौवा और वल्चर जो होता है गिद्ध, ये क्या करते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा वातावरण क्लीन रहता है। बिकॉज अगर वो मरे हुए जानवर पड़े रहेंगे तो उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है, और जो कि हमारे पर्यावरण को गंदा करेंगे, प्रदूषण फैलेगा एक तरफ से, ठीक है। सो इसलिए बर्ड्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि बर्ड्स जो होते हैं अपना खाना कैसे खाते हैं, नेस्ट कैसे बनाते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं, बर्ड्स उड़ते कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं उड़ने के लिए, और बर्ड्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बर्ड्स के बारे में काफ़ी सारी बातें पढ़ ली है बच्चों। सो आज का चैप्टर हमारा बर्ड्स का यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और बच्चों आप सभी लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।